लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उस मां को जिसने अपना बच्चा खोया है, उसने बोला क्या तुम लोग ड्रामा करते रहते हो यार, बच्चे मर गए तो क्या हुआ, बच्चे मर गए और पैदा कर लो, और पैदा कर लो तुम। दिस इज अ पाकिस्तानी आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल टॉकिंग टू द मदर ऑफ अ डेड चाइल्ड। जज ने बोला पैसा पानी की तरह बहाया, फिर भी तुम पता नहीं लगा पाए, नालायकी पर नालायकी कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं करना जानते हो, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हो, नंबर वन। किस चीज के नंबर वन हो बे? काम तुम्हें आता नहीं, रिजल्ट तुम दे नहीं सकते, लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, मुल्क की दफा तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम नंबर वन हो और पैसे तुम्हें पूरे चाहिए। ये जज ने बोला ऑन रिकॉर्ड। तो द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पता नहीं है कब्र से खोद के विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल निकाल के उन्होंने जिंदा कर दी। उनको बोल दिया जो डीपीओ जी वो आया था, चलो भैया हम नहीं जाएंगे। फौज इमरान को नोच रही है, इमरान कोर्ट को नोच रहा है, कोर्ट इनको नोच रहा है, और हर एक मंडी बन रखी है, वहां पे एक बाजार बन रखा है। अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी टेलीविजन पे वैभव 80,000 शहरी शहीद हो गए। ये किसने शहीद करे भाई? ये किसी ने तो गोली चलाई होगी, किसी ने तो बम धमाका करा होगा। ये कौन थे? उनमें से सबसे बड़ा किरदार तो टीटीपी का था। उस टीटीपी को आप कैसे माफ कर सकते हैं? पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द टीटीपी। मैं आपको बता रहा हूं, ये रद्दुल फसाद और ये जितने भी इन्होंने करे थे पहले ऑपरेशंस, वो हो गए। दूसरी बाजवा साहब ने बोला कि देखो जो सांप हमने पाले थे, जिहादी सांप जो हमने पाले थे, अब वो हमें डस रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इन्होंने पहले, याद है पाकिस्तानियों ने बड़ा कहा कि ये तो इंडिया का, हर चीज में उनको इंडिया का हाथ ही लगता है ना, कि इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है। एक बात, पर ये माओ को कन्विंस नहीं कर पाए। भाई जिन माओ ने अपना बच्चा खोया है उनके सामने क्यों नहीं कहते कि इंडिया का हाथ है? कहो ना उनके सामने अगर तुम्हारी हिम्मत है। चुप। तो अब कर्नल लियाकत जो हैं, सेक्टर कमांडर या कुछ भी उनका, जो भी उनका होगा, आईएसआई के इस्लामाबाद के, ये बंदा जो पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग करना, सीसीटीवीज में देखना, पार्लियामेंट में देखना कौन किसको वोट दे रहा है, लोगों के घर बग करना, कौन किससे रात को बात कर रहा है, मोबाइल फोन मॉनिटर करना, ईमेल्स देखना, ये कर्नल लियाकत रिटायर्ड बंदा, रिटायर्ड कर्नल, लेकिन बड़ा खासुल खास अपने फॉर्मर, मैं फॉर्मर ही कहता हूं अभी, फॉर्मर आईएसआई चीफ ही कह लेते हैं फैज हमीद को, है ना, क्योंकि 20 तारीख को तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, अल्टा पल्टी हो जाएगी, चंद्र ग्रहण हो जाएगा वहां पे। तो उसने एक रिटायर्ड ऑफिसर को लगाया, बोला भैया तुम इस काम पे लग जाओ। तो यही बंदा था जिसने वही जिगरी पुगरी पुरानी करी थी, इमरान खान को लाना, ये तोड़कोड़, जो भी ये कहता था डर्टी वर्क जो था फैज हमीद का। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, करंट डीजी आईएसआई, करंट आज की तारीख में, जो कि 20 तारीख को खेल खत्म होने वाला है, उसका राइट हैंड मैन। सारी गंदी हरकतें इसने फैज हमीद के लिए करी। जनरल बाजवा आए, फिर वो बात हुई आईएसआई की चीफ चेंज करने की, तो बोला कि नहीं साहब, जादूगर की जान जो है वो तोते में है। और तोता कौन है? लियाकत। तो बोला लियाकत को दोबारा रिटायर कर दिया। आर्मी चीफ ने बोला कि अब तो बेटा तुम घर चलो। खैर, लियाकत को रिटायर करा। लियाकत जो है, ही इज द वन हु हैज बीन डूइंग एवरीथिंग। कर्नल लियाकत है, इसकी नजर बनी रहती है। तो वैभव हुआ ये कि कर्नल लियाकत छुट्टी चलेगा। बीच में क्या हो रहा है कि सरकार बिल पास करना चाह रही है नेशनल असेंबली में, वो पास नहीं हो पा रहा। सरकार के बिल डिफीट कर दे रही है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन के बिल पास हो रहे हैं। ऑपोजिशन थी 117 पे, और ये थे सरकार वाले, इमरान खान की सरकार जो थी 104 वाले। अच्छा, सरकार फिर भी चल रही थी, लेकिन क्या है कि लियाकत चले गए घर आफ्टर बीइंग सैक्ड बाय जनरल बाजवा। और क्योंकि कर्नल लियाकत घर चले गए, अब एक बात बताइए वैभव, कोई तो होगा जो रात के 2 बजे फोन करेगा, एमपी को कोई तो फोन करेगा कि जनाब कल आपको इधर वोट देना है, मैं आईएसआई से कर्नल लियाकत बोल रहा हूं। वो कर्नल लियाकत बोल रहा हूं, तो कर्नल लियाकत की छुट्टी कर दी। अब यहां पे एक डिस्पैरिटी हो रही है, और सरकार एक्चुअली इमरान खान की कर्नल लियाकत के जाने के बाद, इफ आई मे से सो इन क्लियर टर्म्स, अब ये माइनॉरिटी की सरकार है। बिकॉज जो लोग दबते थे उनको दबाने वाला चला गया। अच्छा, कहीं ना कहीं वैभव मुझे भी ऐसा लगता है, इसके पहले कि एक और वाकया मैं डिस्कस करूं, कहीं ना कहीं यार ये भी चीज है कि पाकिस्तान में जो आईएसआई का किरदार रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली फोर्सिंग पीपल
टू वोट इन अ सर्टेन मैनर, कि हम कंट्रोल करें। देखिए आईएसआई एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों मैनेज करती है। ऐसा रेयर होता है जनरली किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में, नॉट कॉलिंग पाकिस्तान सिविलाइज्ड, बट एक बात बता रहा हूं कि किसी भी मुल्क में ये होता है। जैसे इंडिया में भी आईबी है इंटरनल और आरएनएडब्ल्यू है एक्सटर्नल, और यहां पे एनआईए है, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ब्ला ब्ला ब्ला, इंडिपेंडेंट एजेंसीज। वहां पे नहीं है, वहां पे एक है जो सब कुछ देखती है, और बाकी मिलिट्री इंटेलिजेंस आईबी, दे आर ऑल सबसर्विएंट सो टू से, नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाउएवर दे आर सबसर्विएंट। तो क्या हुआ, जस्टिस काजी फैज ईसा के पास, ये कुछ समय पहले की बात है, कर्नल लियाकत आए। बोलिए जरा जस्टिस को कि कर्नल लियाकत आए हैं जरा। तो गया होगा बंदा अंदर कि जज साहब वो कर्नल लियाकत साहब आए हैं एसआई के। क्या एसआई का क्या काम है यहाँ पे? नहीं मिलता, भागो यहाँ से। अब हुआ ये कि इनको बुरा लग गया, क्योंकि इनकी तो आदत थी कि सब लोग सलाम ठोके, भाई कर्नल साहब आए, पाकिस्तानी फौज का कर्नल, वो भी एसआई का, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। पीएम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रधानमंत्री की चाबी लगा देता है। मना कर दिया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने बोला आप जाइए यहां से, आउट। तो ये गया दुम दबा के अपने बॉस के पास। किसके पास? फैज हमीद के पास। और फैज हमीद को बोला कि अब्बू अब्बू ऐसा हो गया है कि वो मुझसे मिल नहीं रहा। तो लियाकत के अब्बू फैज हमीद गाड़ी पकड़ के गए टन टन करते हुए, यार अब मैं जाके जरा मजा चखाता हूं। तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने बोला कि आईएसआई चीफ को सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है, भागो यहां से। उसने आईएसआई के चीफ को भगा दिया। अब आईएसआई के चीफ को जो भगाया है, तो ये प्रॉब्लम आ गई पर्सनल, बिकॉज जनरली इन पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस डोंट मैटर, पर्सनालिटीज मैटर, एंड दे आर हाईली इगोइस्टिकल पीपल, हाईली इगोइस्टिकल। आपने वो क्रिकेट मैच, हम तो देखते नहीं क्रिकेट विकेट, इतना हमें वो नहीं है, हम तो ट्वीट भी नहीं करते इस मामले पर, लेकिन आपने देखा जब क्रिकेट मैच का एक मैच जीत गया, उनको लगा कि वर्ल्ड कप अब हो गया हमारा। थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, कुछ खुशखबरी आ जाती है, पागल हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता। वही फॉर्मूला उन्होंने चीफ जस्टिस पे इस्तेमाल करा। अच्छा, वो बैकफायर हो गया। तो यहां से इनकी लड़ाई झगड़े की कहानी शुरू हो गई। कहने की बात यह है कि जो फिगर्स हम 117 और 104 की बात कर रहे हैं, 104 इमरान खान के, 117 ऑपोजिशन के, आज की तारीख में, ये तो हमने छोटा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताया था, ये बंदा था जो फैज हमीद के लिए अप एंड डाउन करता था कि ये बिल पास कर दो, इतने लोग रात को फोन करना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, पैसे पहुंचाना, दबाव डालना, फोन टैप करना, ईमेल्स देखना, राइट, फोन कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करना, फिर उसके चलते ब्लैकमेल करना लोगों को। यह काम था कर्नल लियाकत का। तो कर्नल लियाकत की हो गई छुट्टी। तो यह कर्नल लियाकत का चैप्टर खत्म हो गया। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, एक बड़ा पावर बेस जो फैज हमीद का था, वो खत्म हो गया। इसमें एक और चीज करी है बाजवा ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने। जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मानना है कि जो भी लॉयल हैं फैज हमीद के, झाड़ू लगा के सबको निकालो, क्योंकि पर्सनालिटी मैटर्स, इंस्टीट्यूशंस डोंट मैटर इन द पाकिस्तानी आर्मी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन मैटर्स अ लॉट, हाउएवर पर्सनल लॉयल्टीज बड़ी हैं। ये जेट है, ये अवान है, ये फलाना है, ये पाकिस्तानी आर्मी में बड़ा चलता है। तो उसका लॉयल था, उसको काट दिया, इस जैसे 10-15 और काट दिए होंगे बीच में। So now the coast is clear for General Nadeem Anjum to take over on the 20th of November as DG ISI. अच्छा, एक और इंसिडेंट जो रिपोर्ट नहीं हुआ वैभव पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तोता है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट बोलता वही हुआ। ये है कि इन्होंने क्योंकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा जो बेस है वो विदेशों में है। पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, उन्होंने 1-2 बिल पास करवाने थे। जॉइंट सेशन बुलाया भाई पार्लियामेंट का, उसमें से एक बड़ा अहम बिल था। अहम बिल क्या था? अहम बिल यह था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए। उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को। ठीक है, जिस कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है वहां पे ओवरसीज में वोटिंग राइट्स भी दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सडनली दे फाउंड आउट कि नंबर्स है नहीं हमारे पास। भाई कितना बेवकूफी वाली चीज लगती है कि सरकार एक बिल ला रही है, खुद फ्लोट कर रही है बिल, और खुद जूते पड़ रहे हैं सरकार को कि आपके पास नंबर नहीं। तो उन्होंने पहले तो कई बार कैंसिल कर दिया। अब ये जो बिल आया, इसके ऊपर जब इनको देखा कि इनके पास कुछ है नहीं, और आईएसआई ने तो पीछे हाथ हटा लिया, राइट, क्योंकि कर्नल साहब घर जा चुके थे, और कर्नल के जो अब्बू जान थे जनरल साहब, वो 20 तारीख को घर जाने वाले, सबको पता। अब देखिए, आप सोचिए, जनरल फैज हमीद अपने ऑफिस में बैठा है, डीजी आईएसआई, कैन ही टेक अ डिसीजन? ही कांट टेक अ डिसीजन। सबको पता है 20 तारीख को जाने वाला है, सबको पता है कि उसकी हफ्ते भर की नौकरी है। यही तो बात है उसकी, हफ्ते क्या, हफ्ते 5-6 दिन, 4-5 दिन की उसकी नौकरी है। फिर उसकी बात कौन मानेगा? सब चुप। अच्छा,
इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, डीपीओस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे यहां जिसको कहते हैं डीएमएसपी टाइप के, एसएसपी टाइप के, जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबके घर पे जाओ, सबको घर पे पकड़ो और बोलो कि साहब आप इस कागज पे साइन करो, कल आपको असेंबली में होना है, आपको वोट करना है, आपको होना है। अच्छा, ये पुराने लकड़बग्गे हैं भैया, ये पुराने लकड़बग्गे हैं। ये इनको लाया कौन? आईएसआई। और अभी तक अगर आईएसआई चाहती कि ये लोग नेशनल असेंबली में आए तो फोन आ चुका होता। लियाकत भाई की तो छुट्टी हो गई, फोन करने वाला कोई था नहीं, है ना। आप जिस नंबर को मिला रहे हैं वो सभी लाइनें व्यस्त में, आईएसआई ने फोन नहीं करा। अब इमरान खान फंस गया। लोगों ने बोला कि अच्छा, जो एमएनएस थे वो तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं ना। इमरान खान सोचता है कि मैं इतना हैंडसम, मैं इतना करिज्मेटिक, सब इमरान इमरान, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने हाथ हटाया, इमरान खान नीचे गिर गया। अब हुआ क्या है कि दीज एमएनएज रिफ्यूज टू गो। इनको पता लग गया कि अब इमरान खान के ऊपर आईएसआई का आशीर्वाद नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन का मेहमान है भाई फैज हमीद। उसके बाद तो नदीम अंजुम को आना, ये तो फाइनल हो गया है। इमरान खान ने भी वो जो फाइनल नोटिफिकेशन जाना था तो काफी दिन पहले जा चुका है। उसी के चलते तो रिश्ते खराब हुए थे बाजवा और इमरान खान के। तो अब उनको पता लग गया कि जो हमारा कोट अनकोट बॉस है इमरान खान, एमएनएस कह रहे हैं, उसकी चलती नहीं है, क्योंकि फौज ने हाथ पीछे कर दिया। वो तो फौज के साथ हैं क्योंकि फौज के लाए हुए हैं। तो फिर उन्होंने वही पुराना पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेला। और साहब, पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड में बड़ा दम है। उस विक्टिम कार्ड ने खेलते हुए उन्होंने ये बोला कि साहब हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम चुन के आए हैं, हम किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। वी रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब आप छोड़ो तो भैया ऊंची छोड़ो, नीचे मत छोड़ो। 35, 40, 50 हजार फुट पे छोड़ो। तो विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, दिस इज ऑल्सो लाइक द डोडो, द एक्सटिंक्ट बर्ड, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यू नो। तो द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पता नहीं है कब्र से खोद के विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल निकाल के उन्होंने जिंदा कर दी। उनको बोल दिया, जो डीपीओ जी वो आया था, चलो भैया हम नहीं जाएंगे। तो इमरान खान अब ही इज ऑन अ वेरी वेरी स्टिकी विकेट। हिज मेजॉरिटी वॉज ऑलवेज टेनुअस, क्योंकि उसको देखिए, उसको स्वीपिंग मेजॉरिटी तो मिली नहीं, ओवरऑल पीटीआई को मेजॉरिटी मिली नहीं। इट वॉज ऑलवेज विथ द हेल्प ऑफ some parties which were part of the ISI, in the sense ISI supported, Pakistan Army supported, establishment supported, वो पीछे हट गई। अब पूरा स्ट्रक्चर जमीन पे आ रहा है। तो वैभव 3 पार्टियां हैं जो कि ISI ने बनाई थी। बाप पार्टी बलोचिस्तान वाली BAP, काफ लीग और MQM वो अपनी अल्ताफ भाई वाली MQM नहीं, ये जो लोकल इन्होंने यहां पे बना रखी है तोड़ मोड़ के ना, ये तो ISI के जने हुए हैं। तो ये तो जिस दिन चुटकी बजेगी, जिस दिन आप पारा से फोन आएगा, ये लोग इमरान खान से हट जाएंगे। अच्छा, काफी मात्रा में, आई थिंक 40 या 70, कितने थे वो, आई थिंक 40 ना, 40 MNAs जो हैं, दे आर डायरेक्टली इन टच विथ नवाज शरीफ एंड इन टच विथ बिलावल भुट्टो। ठीक हो गया, दे आर इन टच विथ नवाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो। नवाज शरीफ साहब कहां पे बैठे हैं? NRO लेके बैठे हैं लंदन, ठीक है। और बिलावल भुट्टो तो खून मांगोगे खून देंगे, सर मांगोगे सर देंगे, वो अपना तकरीर में लगा हुआ है, उससे भी टच में है। इन्होंने ये बोला है कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस हमें अगले इंतखाबात होंगे, अगले इलेक्शन होंगे, आप हमें बस टिकट का वादा कर दीजिए कि आप हमें टिकट देंगे। हम इमरान खान की पार्टी जो कल छोड़ते हैं वो आज छोड़ देंगे, और अगर आज छोड़ रहे हैं तो अभी छोड़ देंगे, ठीक है। ये 40 बंदे हैं इमरान खान की पार्टी छोड़ने के लिए आज की तारीख में तैयार, पहली चीज। अच्छा, एक और चीज है, इमरान खान की पार्टी के और इमरान खान की कैबिनेट के, फॉरगेट अबाउट पार्टी, इमरान खान की कैबिनेट के 4 वजीर जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, जो इमरान खान के की वफादारी कसमें खाते थे कि इमरान हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा चाचा है, ताया है, मामू है, जो भी है, वो लोग भी टच में हैं कि साहब देखिए, अगर मैं आज की तारीख में इंटीरियर मिनिस्टर हूं, ठीक है, तो अगली सरकार में मुझे इंटीरियर मिनिस्टर बनाइएगा, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हूं तो अगली सरकार में मुझे बनाइए। मैं बताऊं, रशीदा जो है ना, रशीदा ने पक्का फोन करा होगा 100%। यार वो आदमी ऐसा ही है, यू नो, दैट इज व्हाई आई लव शेख रशीद। यू नो व्हाई? ही इज अ मैन विदाउट एनी मॉरल कैरेक्टर व्हाट्सो। वो पिक्चर में नहीं दिखाते, वो बिल्कुल दिखाते हैं कि वो, जिसको कहते हैं कि आदमी बिल्कुल लोटे का भी बाप है वो। इसने पक्का फोन, रशीदा ने पक्का फोन करा होगा 100%। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 4 people have contacted
नवाज शरीफ, ऑल्टरनेटिवली बिलावल भुट्टो, सेइंग दैट बॉस हम छोड़ने को तैयार है। बेसिकली पाकिस्तान में इमरान खान को सबको पता है, जो पीटीआई के लोग हैं उनको पता है, जो एमएनएज है उनको पता है कि इमरान खान को बाजवा ने अब जूता मार दिया है। इमरान खान के डेज नंबर्ड हैं। अब सब लोग अपने सर पे बोलियां लगवा रहे हैं, ठीक है, कि सर मैं इतने का बिकूंगा, सर मैं इतने का बिकूंगा, सर मैं इतने का बिकूंगा, सर मैं इतने का। बस ये इनका है कि इतने इतने का मेरे ऊपर इतनी दाम लगाए। जैसे आईपीएल में बिडिंग होती है ना, बट वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो तो अपने ऊपर बिडिंग लगा रहे हैं, ये अपने मुल्क के ऊपर बिडिंग लगवा रहे हैं। बेसिकली ये फर्क है, राइट। तो ये अभी लेटेस्ट बात हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन और काजी मोहम्मद अमीन, दो जजेस थे जिसके सामने वैभव क्या हुआ कि इमरान खान की पेशी हुई कि जनाबे वाला आप आइए, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, आप जरा पेश होइए। तो वो आ गया, वो भी आ गया कि मैं इतना, उसको आदत है ना थोड़ा शो ऑफ करने की, वो आ भी गया वो, ठीक है। तो वहां पे जो इमरान खान की दुर्गत हुई है, जो उसकी बेइज्जती हुई है। अच्छा, इमरान खान के लिए बेइज्जत होना कोई नई बात नहीं है वैभव, कि हम कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस पे कि भाइयों और बहनों आज इमरान खान, वो तो डेली बेइज्जत होता है। लेकिन कोर्ट में अपनी काबीना के सामने वो शायद पहली बार बेइज्जत हुआ इतना, ठीक है। उसको इन दोनों जस्टिसेस ने बुलाया और जबरदस्त उसको, जिसको कहते हैं कि दबा के उसकी बेइज्जती करी। इमरान खान को यहां तक बोला है कि साहब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो एपीएस पेशावर का जो केस हुआ था 16 दिसंबर को, जब 140 145 लोग मारे गए थे, जिसमें 132 136 बच्चे थे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, उसका हुआ क्या? इन्होंने पहले, याद है, पाकिस्तानियों ने बड़ा कहा कि ये तो इंडिया का, हर चीज में उनको इंडिया का हाथ ही लगता है ना, कि इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है। एक बात, पर ये माओं को कन्विंस नहीं कर पाए। भाई जिन माओं ने अपना बच्चा खोया है उनके सामने क्यों नहीं कहते कि इंडिया का हाथ है? कहो ना उनके सामने अगर तुम्हारी हिम्मत है। चुप। अच्छा, कोर कमांडर उस वक्त कौन था पेशावर का? हिदायतुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल। एक मां गई और उस मां ने अपना केस सुनाया चीफ जस्टिस के सामने। ये दो सीनियर जजेस बैठे थे, इनके सामने वो मां जिसने अपना बेटा खोया वो जा रही है और वो अपना केस बता रही है। ये 2-4 दिन पहले की बात है। वो केस बता रही है और कह रही है, जज साहब मैं लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान के पास गई और मैंने उनसे बोला कि इतने बच्चे मारे गए हैं, मासूम हैं, हमें इंसाफ दिलाएं, आप कोर कमांडर हैं, आप इंसाफ दिलाएं। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उस मां को जिसने अपना बच्चा खोया है, उसने बोला क्या तुम लोग ड्रामा करते रहते हो यार, बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, तो क्या हुआ, बच्चे मर गए, और पैदा कर लो, और पैदा कर लो तुम। दिस इज अ पाकिस्तानी आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल टॉकिंग टू द मदर ऑफ अ डेड चाइल्ड। समझ रहे हो वैभव? तो ये वहां पे ड्रामा पाकिस्तानी कोर्ट में हुआ। वहां पे ये सब, इमरान खान भी बैठा है, सब लोग बैठे हैं, ये सब उनके सामने ड्रामा चल रहा है, राइट। और इन लोगों ने यहां तक कह दिया कि बोथ द चीफ जस्टिसेस, अच्छी खासी ड्रेसिंग डाउन हुई है इमरान खान की, अच्छी खासी ड्रेसिंग डाउन, जिसमें ही हैज बीन टोल्ड आपने क्या करा, 3.5 साल आपकी हुकूमत हो गई, आपने क्या करा इसके ऊपर। जब एक और मां ने बोला जिसका बच्चा मारा गया, उस हॉरिबल एट्रोसिटी यार, कोई बच्चे पे ऑन अ चाइल्ड, कॉम्बैटेंट्स को मारो, फौजियों को गोली मारो यार। एक बात समझ में आती है कि उसने वर्दी पहनी, हथियार उठा, बच्चों को मारा। अब देखो, उसने बोला कि साहब देखिए, हाफिज सईद के ऊपर जब अटैक होता है और हाफिज सईद को खरोच तक नहीं आती, लेकिन हाफिज सईद के घर के 400-500 मीटर दूर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 72 घंटे के अंदर आप पकड़ लेते हैं कि किसने काम करा है। ये कोर्ट में बात हो रही है। आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसर वहां पे हैं, वहां पे आईएसआई के नुमाइंदे हैं, वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है, वहां पे चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, और वहां पे ये माएं बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। ये सब माहौल चल रहा है पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर, और वहां पे कहते हैं साहब जब हाफिज सईद के ऊपर अटैक होता है 72 घंटे के अंदर आप कोट अनकोट पकड़ लेते हैं कि साहब ये मुजरिम है, इंडिया की साजिश है, ये है, वो है, आपने सब कर दिया। अब आप एक बात बताइए, हमारे बच्चों को इस दुनिया से गए हुए 5-6 साल हो गए, अभी तक आप क्यों नहीं पता लगा पाए? ये सुराग क्या है भाई? आप देखिए,